जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। अब तक तो साथ निभाए हैं और उसी साथ निभाने के भरोसे पे आज का प्रश्न है कि संसार में सबसे ज़रूरी क्या है, जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है। हमको नहीं पता है, आप बता दीजिए। तो भाई साहब, इनको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा, और मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संसार में ज़रूरी समय अनुसार सब है, नहीं तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है। समय पे सब कुछ ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कृषि में जब पानी का ज़रूरत होता है तो ज़रूरी है, जब पटवन हो जाए तो फिर पानी का ज़रूरी नहीं है। आप किन्हीं के पुत्र हैं तो पिता के लिए क्या ज़रूरी है वो आप ज़रूर कीजिए, माँ के लिए क्या ज़रूरी है ज़रूर कीजिए, भाई के लिए क्या ज़रूरी है वो ज़रूर कीजिए। अपने अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सनातन धर्म के ग्रंथ को क्या करें। इसका मतलब आप नहीं देख रही थे क्या? नहीं, मोबाइल देख रहे हैं। बताइए, हम आपके साथ ब्लॉग बना रहे हैं, आप मोबाइल में फंस रहे हैं, तो ऐसे तो ये ज़रूरी नहीं है ना। अभी अभी जो काम कर रहे हैं वो ज़रूरी है। तो जीवन में मेरा क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, इसका ज्ञान कैसे होगा, यही पूछा। बताइए, अपने अधिकार कर्तव्य धर्म का ज्ञान पाने के लिए सनातन धर्म के ग्रंथ को क्या करना पड़ेगा? आप बताइए ना, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं अरे भाई, पढ़ना पड़ेगा उसको। तो बता दीजिए। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि संसार में भक्ति करना कितना कठिन है। अगर संसार में कण कण में आप भगवान देखते हैं, बोल लीजिए कि देयर इज ए गॉड इन एवरी एटम, ये बोलना बहुत सरल है। लेकिन जब आप कभी कभी ऐसे सिचुएशन बनेंगे, जैसा कि मैंने अभी प्रश्न किया, तो हमारी धर्म पत्नी ने हमें बताया, हमने पूछा सनातन धर्म के ग्रंथ को क्या करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि आप ही बताइए क्या करना चाहिए। भाई साहब, उसको ख़रीद करके अलमीरा में या अपने कहते हैं ना टेबल पे सजाने की ज़रूरत नहीं है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप जीवन में अपने कर्तव्यों को समझ पाएंगे, अपने अधिकारों को समझ पाएंगे। संसार में कुछ भी नहीं है, सारे तो नरक ही जा रहे हैं। अगर जिन्होंने अपने अधिकार कर्तव्य को नहीं समझा तो जीते जी अपने घर को नरक बना लिया, और मरने के बाद तो घनघोर नरक में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो ही जाते हैं। 28 प्रकार के नरक का वर्णन आता है शास्त्र में, तो वो बड़ा भयंकर पीड़ादायक है। तो लोगों का जो, हमारा आपका जो कर्म है, अगर हम बिना ज्ञान के कर्म करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज के समय में लोग धन तक ही अपना कर्म रखते हैं। लोगों का सोच धन पे ही जाके शुरू होता है, धन पे ही ख़त्म होता है। तो अब अगर जीवन में शांति सुकून चाहिए तो जो आपका कार्य है उसको कीजिए, और अपने सनातन धर्म के ग्रंथ को बिना पढ़े आप अपने परिवार में सुख शांति नहीं ला सकते। ये बात ध्रुव सत्य है। आप सोच के देखिए, बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का रोटी नहीं है, लेकिन हमसे आपसे वो ज़्यादा प्रसन्न रहता है। तो कहाँ चल दिए? आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए।
हमें भी भाई अपने घर को स्वर्ग बनाना है, इसलिए तो ऐसा नहीं कि हम लोग खुद नरके में रह जाएं और हमारे व्यूअर स्वर्ग चले जाएं, तो वो भी दिक्कत है। कण कण में भगवान है, ये मैं मानता हूँ और इसे मैं समझने का हद तक प्रयास करता हूँ। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारी धर्मपत्नी भी इस बात को मान ले कि कण कण में भगवान है और हर जीव में भगवान का इनको भी दर्शन हो। लेकिन उस कभी कभी भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग सेवा लेते हैं, है ना। तो अगर कोई शत्रु रूप में आ रहा है तो उसके साथ पूजा का विधान यही है कि उसके साथ वैसा उचित व्यवहार किया जाए। अब कोई समाज विरोधी तत्व, समाज विरोधी मानसिकता लेकर के अगर कोई सामने आ जाए तो उस समय हम उसका आरती गाएं तो भगवान ये नहीं बताते। भगवान हैं तो अनेक रूपों में, हर जगह वही हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों से ये पता चलता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, इसमें भगवान का अंश है, तभी ये चलता है, तभी ये बोलता है, कुछ करता है, खाता है, पीता है। लेकिन इतना ही केवल नहीं, कभी कभी वो समाज के सपोर्ट में भी काम करता है, विरोध में भी करता है। तो भगवान ने अंधेरा और प्रकाश दोनों उनके द्वारा रचा गया है। तो किस स्थिति में, अब बताइए, दिन में आप बल्ब जलाते हैं क्या? नहीं ना। और रात्रि होने पे बल्ब जलाना ही मेरा धर्म है ना। ठीक उसी प्रकार जब कुछ ऐसे नास्तिक या ऐसे महा कहते हैं ना राक्षसी प्रवृत्ति वाले जब व्यक्ति आ जाएं तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें शास्त्र बताता है। और वो करने में अपराध नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र द्वारा बताया गया मानव हित में जो सलाह है वो धर्म हो जाता है। तो बंधुओं, मैं यही कहूँगा कि अपने सनातन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और अपने घर परिवार में विशुद्ध हिंदी में और को भी वो ज्ञान दीजिए। अगर हमारी माताएं बहनें शास्त्र को पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आप पढ़िए और उसकी चर्चा कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, तब घर स्वर्ग बनेगा। अन्यथा घर में आप कितनों ज्ञान बटोर करके अपने तक सीमित रखिएगा तो फिर दिक्कत है। तो समझिए, आपने घर को स्वर्ग बनाने में अपने तरफ से कोई योगदान नहीं दिया। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। बार बार कोशिश करने से कुछ न कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। तो आपने ये बात भी सुना है कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, आपसे रोटी गोल बनता है? मुझसे गोल नहीं बनता है। वजह क्या? पहला रोटी जो आप बनाई थी तो वो गोल बना था आपसे? जीवन में पहला रोटी जो आप बनाए वो गोल बना था? नहीं। वो सही पका था, जला भी था? कच्चा भी रह गया था, गोल भी नहीं हुआ था। लेकिन आज ये बहुत पतला रोटी गोल भी बनाती हैं, रोटी बहुत बढ़िया से पक भी जाता है। ये अभ्यास है मित्रों। तो आप भी जो अपने ग्रंथों का अभ्यास करते हैं उसको अपने परिवार के बीच में उसको व्यावहारिकता में लाइए, वो ज्ञान दीजिए। अब ये अलग बात है कि जब आप शुरू करेंगे, बाहर की बात नहीं करता हूँ, आप अपने से नीचे वाले सदस्यों को बताइए। अगर आप पिता हैं तो अपने पुत्र के बीच में ये बात रखिए, अपने बच्चों को इससे अपने बच्चों को बताइए, वो तो आपकी बात को मानेंगे। और आप खुद अपने आप में उस चीज़ को अमल कीजिए। और अच्छे अच्छे संत महात्मा जो हैं भारत के, जैसे प्रेमानंद बाबा हो गए, पुंडरीक जी महाराज हो गए, राघवाचार्य जी महाराज हो गए, बहुत ऐसे संत हैं। उनमें से जो भी आपको भा जाए उनको कम से कम 5 से 10 मिनट रोज़ सुनिए। और समय मिले तो अपने ग्रंथ का अध्ययन बहुत अवश्य कीजिए। उससे होगा कि आप कम साधन में भी सुख का अनुभव कीजिएगा। नहीं तो आप देख लीजिए, बहुत ऐसे धनी हैं और इतने धनी हैं कि वो धन ही उनके लिए चिंता का कारण बना हुआ है।
तो आप इस चीज़ से बचिए। जीवन में धन जरूरी है, अर्थ जरूरी है, लेकिन अर्थ से भी जरूरी है परमार्थ, परम अर्थ। अर्थ में सीमित रहिएगा तो भटकते रहिएगा, और परमार्थ के पीछे भागिएगा तो अर्थ भी आपके पीछे पीछे आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। पहली बार अगर इस ब्लॉग में आए हैं तो हरिभक्त दीपक को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्रियजनों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। रहे इन संकट, रहे इन भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरिए। जय श्री राम।